जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवशंकर यादव है और आप देख रहे हैं लर्न एसएसटी विथ शिव। ठीक है, तो देखिए जो आज का टॉपिक होगा उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे। जो क्लास 9th का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं। जब बुक आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो एज़ पर द सिलेबस गिवन बाय द एनसीईआरटी उसके अंदर कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होंगे कुछ, जैसे कि स्कैरसिटी क्या हो गया, चॉइसेस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स के, हमारी इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था होती है। मतलब कि हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे संभव हो पा रहा है। ठीक, तो हम लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं या फिर जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमको जो चाहिए उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक, तो जो भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन्स इज़ नोन एज, सर उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक, तो हमको ये भी पता है कि सर रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। मतलब जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। पर इंसान की जो चाहत होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है? नहीं, लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, तो जो ह्यूमन वांट होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो वही बात कही गई है, इकोनॉमिक्स बिगिन विद द फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि देखिए जो इंसानों की जो चाहत होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हम लोग पहले गर्मी के समय में क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली बस जो बेना वगैरह होता है यूपी बिहार में उसको डुलाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, वहीं रहते थे। फिर समय के साथ साथ जब हम लोगों का डिज़ायर, हमारा वांट क्या हो गया, बढ़ता गया, तो हम लोगों ने फ़ैन का आविष्कार किया। फ़ैन का आविष्कार करने के साथ साथ फिर हमने कूलर हो गया, एसी हो गया, इन सब का आविष्कार करने लगे। और आज हम लोग सबको चाहती है कि हम सबके घर पे क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। राइट, तो एसी क्या हर किसी के घर पे लग सकती है? नहीं रख सकती है सर, क्योंकि ऐसी आज के समय में क्या हो गई है, महंगी हो गई है। ठीक, तो पहले हमारे पास क्या थे, रिसोर्सेज थे, आज भी रिसोर्सेज हैं, और पहले हमारी चाहत क्या थी, कम थी, और आगे क्या हो गई, चाहत हमारी बढ़ गई है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड वांट वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई 1 कप चाय देगा, ठीक, आपको अच्छा लगेगा, पर आप सोचोगे उसके बाद कि नहीं, एक कप और चाय मिल जाए मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी चाहत क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब नहीं था तो कुछ नहीं था, और जब मिल गया है तो हमको क्या चाहिए, और चाहिए। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड वांट। ठीक है, अब देखो स्कैरसिटी होता क्या है समझिए। स्कैरसिटी इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या ये इकोनॉमिक की बेसिक प्रॉब्लम है? ठीक है, दैट अराइजेज बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड वांट बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्स जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन नीड्स। मतलब कि समझिए ये सब क्या है कि स्कैरसिटी होता क्या है, जब हमारे पास क्या हो, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो। डिमांड क्या होता है कि हमको क्या चाहिए उसको डिमांड बोलते हैं, और डिमांड को पूरा करना उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। जैसे आप रोते हो, छोटे बच्चे थे या फिर अभी भी छोटे हो, तो आप किसी कपड़े के लिए या फिर किसी न्यू खिलौने के लिए आप क्राई करते हो, रोते हो, पापा से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक, मम्मी से रिक्वेस्ट करते हो। तो ये क्या कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो, घर वालों से डिमांड कर रहे हो कि पापा मुझे खिलौना चाहिए, पापा मुझे न्यू मोबाइल चाहिए। ठीक, अब पापा या मम्मी क्या कर रहे हैं, आपकी डिमांड को पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको मोबाइल लाकर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई को आपको क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो जितनी आपकी डिमांड थी उतना आपको सप्लाई मिल गया, तो ये तो बैलेंस बन गया। पर क्या हो कि अगर आपकी डिमांड दिन पे दिन क्या होने लगे, बढ़ने लगे। आज आपने क्या मांगा, मोबाइल मांगा, पापा ने आपको मोबाइल दे दिया। अगले दिन क्या कर रहे हो, आप बाइक मांग रहे हो, अगले दिन बाइक भी दे देंगे। अब अगले दिन बोलोगे पापा मुझे कार चाहिए, तो आपका डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। अब डिमांड बढ़ा पर सप्लाई, पापा की इनकम क्या है, एक लिमिटेड है। पापा तो अनलिमिटेड पैसा कमाते नहीं है भाई, मम्मी तो अनलिमिटेड पैसा कमाती नहीं है। अब पापा मम्मी आपकी वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाए, वो मना कर दिए कि देखो बच्चा, हमारे पास जितनी सप्लाई थी उतनी हमने क्या करी, आपको दे दी। हमारी जितनी क्षमता थी उतने में हमने आपको मोबाइल दिलाया, आपको बाइक दिलाया। ठीक, अब जो आप डिमांड कर रहे हो हमको कार चाहिए, तो वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसी केस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैरसिटी, कमी बोलते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी, स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
ठीक, ये तो घर का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ जो मैं सोसाइटी से रिलेट करता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है कि हमको क्या चाहिए मार्केट में फसलों को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो आपका डिमांड है फर्टिलाइज़र का, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस डिमांड को पूरा कर रही है, हमको फर्टिलाइजर्स लाकर प्रोवाइड करा रही है, तो सप्लाई कर रही है। पर अचानक से क्या हुआ, फसलें हमारी क्या हो गई, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, कुछ बीमारी आ गई, जिसके लिए हमको फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी पड़ गया। हमको क्या, सबको पड़ गया। तो डिमांड अपने आप क्या हुआ, डिमांड हमारा अपने आप बढ़ गया, और गवर्नमेंट उस सप्लाई, उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ रही। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गांव के अंदर हमको 10 बोरी क्या चाहिए था, हमको फर्टिलाइज़र चाहिए था, पर गवर्नमेंट क्या कर पाई, हमको सिर्फ 5 बोरी दे पाई। तो क्या हो रहा है, डिमांड हमारा बढ़ गया और सप्लाई क्या हमारा कम है, तो 5 लोगों को बोरी मिल नहीं पाएगी। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, स्कैरसिटी है, ये क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी एक भारी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देखिए, जब हमारे वांट्स क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, हमारी जो चाहत, हमारी जो ज़रूरत होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड हैं, तो फिर क्या होगा, स्कैरसिटी होगी। और जब स्कैरसिटी होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, हमको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास, इसमें तो कोई एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, समझिएगा। देखिए, एग्जाम्पल दिया है कि इमेजिन यू हैव $10, हाँ, यू कैन इधर बाय अ बुक और अ पिज़्ज़ा। मतलब कि आपके पास $10 रुपए हैं, आप या उस $10 का यूज़ करके या तो एक किताब खरीद सकते हैं या फिर एक पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं। ठीक, यू चूज़ द पिज़्ज़ा, मतलब कि आपने क्या करा, पिज़्ज़ा को चूज़ किया और आपने क्या कर दिया, पिज़्ज़ा को खरीद के खा लिया। ठीक, पर आपने पिज़्ज़ा को किसकी कीमत पे खरीदा, आपके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो पिज़्ज़ा खरीदो या तो क्या खरीदो, वो खरीदो। हाँ, तो आपने जो पिज़्ज़ा था वो किसकी कीमत पे खरीदा, आपने पिज़्ज़ा क्या किया, एक बुक की कीमत पे खरीदा। ठीक है, दोनों का दाम क्या था, $10 था, पर आपके पास ऑप्शन था, आपके पास चॉइस था, आपके पास चुनाव था कि या तो आप पिज़्ज़ा खा जाओ या तो क्या करो, बुक खरीद के बुक को पढ़ लो। ठीक, तो आपने क्या किया, द बुक इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि जो बुक था वो क्या था, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। आपने क्या किया, बुक का चुनाव न किया, आपने किसका चुनाव किया, पिज़्ज़ा का किया। तो किसके अभाव में, किसकी जगह आपने क्या कर दिया, किसी दूसरी चीज़ को चुना, और दोनों का प्राइस क्या था, लगभग सेम था। तो जिस चीज़ को आपने डिस्कार्ड कर दिया है, जिसको आपने क्या कर दिया, नहीं चुना है, इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जिसको आपने चुन लिया उसको क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखा आपने कि आपने क्या किया कि बुक को न चुन के आपने पिज़्ज़ा को खा लिया। ठीक है, तो जो बुक की जो कीमत थी वो भी 10 रुपये थी, और जो हमारे पिज़्ज़ा की कीमत थी वो भी क्या थी, 10 रुपये या फिर $10 थी। ठीक है, ये हो गया। पर जो बुक से आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला था, जो आप बुक को पढ़ के जो आप नॉलेज गेन करते हैं, वो नॉलेज न गेन करके आपने क्या कर दिया, आपने पिज़्ज़ा को खाकर पिज़्ज़ा का जो टेस्ट था वो आपने फुलफ़िल कर लिया। ठीक, तो जिस चीज़ को आपने नहीं चुना है उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि किसी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी नेक्स्ट बेस्ट चीज़ को क्या कर रहे हो, आप लोग चूज़ कर ले रहे हो। तो ये जो चीज़ नहीं चूज़ किए हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और हमारे चॉइसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो हमारे नेचर के अंदर जो रिसोर्सेस है वो क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, जब अनलिमिटेड नहीं है और हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो चाहत है वो क्या है, अनलिमिटेड है, तो फिर क्या होगा, हमको हर एक चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसे है हम लोगों के खर्चे 1000 हैं पर हमारी इनकम क्या है, कुछ है। ठीक है, तो उसी इनकम के अंदर हमारी जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो हम उस पैसे का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही तो हमारी इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, यही हमारे डेली लाइफ में हम भी करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ, या तो पढ़ाई कर लो या तो क्या कर लो, टीवी देख लो। ठीक, पर हम लोग क्या करते हैं, भाई पढ़ाई होगा ना, आज क्या करेंगे करके, चलो मैच जा रहा है, मैच देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ के बदले में हम किसी नेक्स्ट बेस्ट थिंग को क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर क्या होता है, लास्ट में उस कॉस्ट को हमको चुकाना पड़ता है। एग्ज़ाम आता है, हम लोग पढ़ाई नहीं किए होते हैं और एग्ज़ाम में क्या होते हैं, कम मार्क्स आते हैं, उसके बाद से फिर पापा मम्मी डांटेंगे, मारेंगे, यही होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं भाई कि पढ़ाई करो। ठीक,
अब देखिए सेकंड चीज़ है, जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं। इकोनॉमिस्ट स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस अबाउट रिसोर्सेज। मतलब कि ये जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करते हैं कि किस तरीके से एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, बिजनेसमैन हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गए, वो किस तरीके से चॉइसेस करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं और फिर उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले में क्या करते हैं वो लोग, जीडीपी हमारे देश की हो गई या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब कि बेरोजगारी दर, ठीक है, या फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सब को स्टडी करते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या कमियां रह चुकी है, क्या कमियां रही हैं, ठीक है, हम लोगों के चॉइसेस में, जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। सेकंड, वो लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पूरा डाटा सेटअप करते हैं जिससे कि हमको स्टडी करने में क्या हो, वो चीज़ आसानी हो। और तीसरा, हम लोगों को एडवाइस करते हैं, हम लोग को पॉलिसी एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से आपको अपने इकोनॉमिक स्टेटस को ग्रो करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से चॉइसेस करने चाहिए। तो ये सब काम कौन करते हैं, इकोनॉमिस्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ थोड़ा आपके लिए नया होगा या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक, जिसका नाम है आपके द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है कि एवरी सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वेल्थ मस्ट आंसर 3 बेसिक क्वेश्चन। आप भले कितने अमीर हो, कितने गरीब हो या फिर कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपको इन 3 क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये पता करेंगे कि मुझे क्या बेचना है, क्या बनाना है, ठीक, और दूसरा फिर आएगा कि भाई कैसे बनाना है। थर्ड क्या आएगा कि बना तो रहे हैं भाई हम लोग, क्या बनाना ये भी पता है, कैसे बनाना ये भी पता है, पर किसके लिए बनाना है और किसको बेचना है ये भी तो हमको देखना है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि एक जगह पे हमने बिस्किट बना दिया, ठीक, अब बिस्किट का आइडिया लिया कि बिस्किट बनाना है, बिस्किट को कैसे बनाना ये भी हमने देख लिया, बिस्किट को बना भी दिया, पर बिस्किट को किसको बेचना है, कहाँ तक पहुँचाना है, हमको यही नहीं पता है, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपको भूख लगी है, ठीक, पता है कि भूख लगी है, पर आपको खाने के क्या खाना है, खाना को कैसे बनाना है यही नहीं पता है, या फिर खाना खा लिए, खाना बना लिए, अब खाना को खाते कैसे हैं यही नहीं पता है, तो भैया आपका भूख मरेगा, नहीं मरेगा, आप मर जाएंगे भले, भूख आपकी नहीं मरेगी। यही चीज़ होता है। डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, इन व्हाट क्वांटिटी। देखिए तो क्या हो रहा है कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड अलग होता है। कंज्यूमर गुड क्या होता है कि ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं, और कैपिटल गुड क्या होता है जिसके लिए हम लोग प्रॉफिट करने के लिए बनाते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो हमको क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। भाई ज़रूरत ज़्यादा की, हमने थोड़ा सा बना दिया तो फिर वही डिमांड सप्लाई वाला काम आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है कि अगर हमको ज़रूरत कम है और हमने ज़्यादा बना दिया तो भी वो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। ठीक, ये हो गया। सेकंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाँ, हमको किसी भी चीज़ को बनाने के लगभग 2 तरीके होते हैं, या तो हम लोग लेबर का यूज़ करें, मजदूर का, सेकेंडली क्या करें हम लोग मशीन्स का यूज़ करें। ठीक है, तो कैसे हम लोग डिसाइड करें कि हमको लेबर का यूज़ करना है कि मशीन का यूज़ करना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो यदि लेबर का यूज़ करेंगे तो लेबर इंटेंसिव वर्क हो जाएगा, और मशीन्स का यूज़ करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव। इसमें कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी होता है। जब मशीन्स को हम लोग परचेस करेंगे, मशीन को सेटअप करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मशीन्स क्या करती हैं, कम समय में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ को हम लोग को लेबर से काम करवाना है और किस चीज़ को हमको क्या कराना है, मशीन से कराना है। आज भी हमारा जो AI है या फिर जो मशीन है वो इतना डेवलप नहीं हो गए हैं कि सारा काम वो खुद कर सकें। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, लेबर से या फिर ह्यूमन से करवाना पड़ता है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो आज के समय में मशीन से हो सकते हैं, तो वो मशीन से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है हमको इसके बारे में देखना होता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग हाउ द प्रोड्यूस गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हु गेट टू कंज्यूमर व्हाट। मतलब समझिए कि जो हमने प्रोड्यूस बनाया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें पीपल तक, जो भी हमने सामान को रेडी किया है उसको लोगों तक पहुँचाना। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब कि किसके लिए बना रहे हो ये पहले पता करो कि मार्केट क्या है हमारा, उस मार्केट के लिए जो सामान बनाए हो उसको उस मार्केट तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है, तभी ना हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेल होगा और तभी हमको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ तो भाई हमारे गोदाम में सामान रख देंगे तो वो तो भाई बिकेगा नहीं। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। ठीक, देखो जो आपका थर्ड चीज़ है, फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम।
देखिए जो इकोनॉमिक क्या होता है, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। कोई भी देश क्या करता है, मेनली 3 तरह की सिस्टम को, इकोनॉमी को फॉलो करता है। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि ऐसे इकोनॉमी जिसके अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, मतलब कि जो एक व्यक्ति विशेष है, वो उसके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो किसी भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है और अपने आप को एक बहुत हद तक लेवल तक क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक, देखिए उसके अंदर क्या लिखा है कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो कंट्री के अंदर जो ओनरशिप होती है किसी भी रिसोर्सेज की, वो किसके पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है। जैसे कि ज़मीन है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं यूएसए का। यूएसए के अंदर आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी जाइंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये कंपनीज यूएसए से ही क्यों ओरिजिनेट हुई हैं, बाकी और देशों से क्यों नहीं आती इतनी ज़्यादा कंपनीज? क्यों? क्योंकि जो यूएसए है वो क्या है, मार्केट इकोनॉमी में पे काम करता है। उसके अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा फोकस में रखा जाता है कि आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और आप लोग क्या करिए, हमारे देश को डेवलप करिए, खुद को डेवलप करिए, उसके बाद से फिर हमारे देश को आप लोग टैक्स पे करके डेवलप करिए। तो इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, पूंजीवाद। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, सेंट्रली प्लेन्ड इकोनॉमी। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर जो देखो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, मालिक होती है। किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। किसी भी रिसोर्सेज की मालिक कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्लेन से लेकर एक सुई तक का जो मालिक है वो कौन है, गवर्नमेंट है। ठीक है, और वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि किस तरीके से जो भी चीज़ें सर्कुलेट हमारे देश के अंदर करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। मार्केट इकोनॉमी में जो कंपनी का मालिक होता है, जो सीईओ होता है, वो डिसाइड करता है कि हमको हमारे कस्टमर के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितने प्राइस पे हमको क्या करना है, बेचना है ये। ठीक है, और पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं कि दोनों चीज़ों को मिक्स में लेकर क्या करती हैं, चलती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कि उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी रोल बहुत अच्छा होता है। जो प्राइवेट कंपनीज और जो गवर्नमेंट दोनों लोग आपस में मिल के काम करती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका भी प्रॉफिट शेयर होता है और गवर्नमेंट का भी रोल होता है कि जो आपकी कंपनी से वो क्या कर सके, डिक्टेटरशिप टाइप का काम ना कर सकें, वो भी अपने प्राइजेस को इस हद तक लो रखें जिसमें कि उनका प्रॉफिट भी हो जाए और जो हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे वेलफेयर जो पीपल हैं, उनका वेलफेयर भी हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई एक इन्होंने फ़ोन बनाया जिस फ़ोन का दाम इन्होंने अपने मन से रख दिया भैया 1.5 लाख और आपको 1.5 लाख देना ही पड़ेगा, ऐसा काम नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पैसा जो हम लोगों ने टैक्स दिया है उस टैक्स के पैसे से क्या करेगी, इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और इनको कहेगी कि भाई अपना जो दाम है उसको क्या करो, आप कम करो। जिससे कि क्या होगा कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या हो रहा है कि हमको जो गुड्स चाहिए वो क्या हो गए हैं, एक तरह से हमको बजट में मिल गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होते हैं दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक, और जो प्राइस का डिसीजन होता है वो कैसे काम होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर आप लोग देखेंगे बच्चा कि जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या करता है, काम करता है। जितना मार्केट डिमांड करेगा उतना क्या करेंगे ये लोग, सप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो किसके पास होती है, इंडिविजुअल के पास होती है। ठीक है, जब उसको लगेगा कि भाई मार्केट डिमांड कर रही है तो सप्लाई उतना बढ़ा देंगे। ठीक है, सप्लाई कम कर देंगे तो पैसा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, फिर अचानक से सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड कम कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग टैक्टिक्स अपनाते रहते हैं। पर हम लोग बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड के अंदर, उसके अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, चीज़ें फिक्स्ड होती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स्ड रेशियो में क्या करती है, जो भी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या होता है हमारे जो देश के लोग होते हैं या फिर किसी भी देश के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्कैर्सिटी की समस्या ना झेलनी पड़े इन लोगों को। ठीक, पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों लोग आपस में मिल के रेगुलेशन बनाती हैं और क्या करती है, काम करती हैं। ठीक, अब जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है इनका, जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसका मकसद होता है भैया मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई जो इंडिविजुअल है वो काम क्यों कर रहा है, अपनी कंपनी सेटअप क्यों किया है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रॉफिट मिलेगा तभी ना वो ग्रो कर पाएगा। कोई यहाँ पे भाई वेलफेयर करने थोड़ी ना आया है प्राइवेट वाला। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक, पर जो सेंट्रली प्लान्ड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, मतलब कि समाज के लिए क्या करना, कुछ अच्छा काम करना होता है। ठीक है, ऐसा काम करते हैं जिससे कि समाज को क्या करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल सके और मिनिमम फ्री में मिल सके। ठीक, पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ों को प्राइवेट हैंडल करता है, कुछ चीज़ों को क्या करता है, सोशल वेलफेयर के भी काम में लेते हैं ये लोग। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग यूएसए।
ठीक है। और सेंट्रली प्लान्ड की इकोनॉमी का नाम लेते हैं हम लोग नॉर्थ कोरिया, तानाशाह। तो वो क्या है, सारी चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल में रख चुका है। उसके यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ नहीं है, उसके यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज़ है। गवर्नमेंट कंपनीज़ भी नॉर्थ कोरिया के जो भी लीडर हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही क्या करती हैं, वो लोग काम करती हैं। बट इन मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारे इंडिया हो गए, यूके हो गए, इसके अंदर आपको अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, जाइंट्स भी मिल जाएंगे, हाँ ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन कंपनीज़ भी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं, वो भी मिल जाएंगी हमको। दोनों लोग क्या करती हैं, आपस में मिल के काम करती है। जैसे कि हम लोग टेलीकॉम की बात करते हैं, रिलायंस और जियो। जियो क्या है हमारा, जियो सर हमारा मार्केट क्या बोलते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा हैंडल किया जाता है। पर जो रिलायंस है वो तो हमारे गवर्नमेंट का है। तो दोनों लोग देखो आपस में मिल के क्या कर रहे हैं, या फिर आपस में कम्पीट करके जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको क्या कर रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, एक हेल्दी कंपटीशन बन रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीपर वे में क्या कर रही है, चीज़ें हमको प्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग देशों में उनकी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को वो लोग सेटअप करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं कि लास्ट टॉपिक आपका क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, welfare economic is a branch of economics that evaluates economic policies based on either effect on the well-being people of the community। मतलब समझिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, इस चीज़ों को इवेल्यूएट करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं या फिर ऐसी कौन से तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग लोगों के भलाई के लिए काम कर पाएंगे, सोसाइटी की भलाई के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, इट फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। मतलब कि या तो भाई जो काम है वो एकदम एफिशिएंट तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो और इक्वल हो, सबको क्या मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिले। ये मेन फोकस होता है। नो मैटर कोई गरीब है चाहे अमीर है, ठीक है, जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, लगभग इक्वली क्या होंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट न होगा। ठीक, सोशल वेलफेयर द टोटल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब कि जो मैं सोसाइटी के अंदर देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे लोगों की जो भी चाहत है उनको पूरा करना, उनकी चीज़ों को पूरा करना, इसी को बोलते हैं सोशल वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, उन सारे लोगों की ज़रूरतों को मिनिमम लेवल तक पूरा करना, ठीक है, जिससे कि वो अपना एक हेल्दी जीवन, हेल्दी लाइफ जी सके, इसी को बोलते हैं सोशल वेलफेयर बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट के अंदर कभी कभी अपना इंटरफेयर दे देती है। कब देती है कि जब मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फेलियर होते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर पॉल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, या फिर कोई अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। उस समय में गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कि गवर्नमेंट आगे से इंटरवीन करेगी, हस्तक्षेप करेगी और आके क्या करेगी, हेल्प करेगी, या फिर इस तरीके से रेगुलेशंस लाएगी जिससे कि पॉल्यूशंस कम हो और अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, बढ़े ना या कि कम हो जाए। ठीक है, कैसे करेगी भाई, ये भी समझ लो। ठीक है, कैसे करेगी कि मान लीजिए अगर हमारे कंपनी है, जो कंपनी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो अगर उसको गवर्नमेंट रोकेगी नहीं तो भाई वो पोल्यूशन और करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेशंस लगा देगी कि आपको उतना पोल्यूशन नहीं करना है। तो जो कंपनी है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, कम से कम पोल्यूशन करेगी। सेम वहीं पे किसी अमीर लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और गरीब लोगों को नौकरी पे ही नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेट करेगी, एजुकेट करके मार्केट रेडी बनाएगी और मार्केट रेडी बनाने के साथ साथ उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो मार्केट में गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस है, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेलफेयर इकोनॉमी है वो काम करती है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में समझते हैं, चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। जो चॉइस है, ठीक है, जो हमारी जो भी हम चयन करते हैं वो किसका नतीजा है, स्कैरसिटी का, मतलब कि कमी का। भाई अगर कमी है तभी ना हम दो चीज़ों के बीच में क्या करें, चॉइस कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर हमारे पास $10 हैं, ठीक है, और आपके दो चॉइसेस है, या तो आप पिज़्ज़ा खरीदो या तो बुक खरीदो। ठीक है, तो आपने क्या खरीदा, पिज़्ज़ा खरीदा। क्यों, क्योंकि आपके पास $10 थे। यदि $20 होते तो आप दोनों चीज़ क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक, तो वही ना चीज़ है, इफ़ द रिसोर्सेज वर नॉट स्कार्स, मतलब कि अगर रिसोर्सेस हमारे पास कम नहीं होते, पैसे यदि हमारे पास कम नहीं होते, अनलिमिटेड पैसे होते, तब तो हम दोनों चीज़ों को खरीद लेते हैं। देन देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी की हमको प्रॉब्लम ही नहीं होती, आर्थिक परेशानी नहीं होती। जब हमारे पास $20 होते हैं तब हम क्या करते हैं कि बुक और पिज़्ज़ा दोनों खरीद लेते हैं। तब क्या करते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते खाते बुक पढ़ते हैं।
पढ़ते ना, पर हमारे पास क्या था, कमी थी, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे और हमारी चाहत क्या थी, अनलिमिटेड थी। हमको बुक भी चाहिए था और हमको क्या चाहिए था, पिज़्ज़ा भी चाहिए था। पर हमने सोच विचार के हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया, जिसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, चॉइस किसका किया, हमने पिज़्ज़ा का चॉइस किया, और जो चीज़ जिसको हमने छोड़ दिया उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एंड नो नीड फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर यदि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भैया जो भी चीज़ मन किया, जो प्रोड्यूस कर दिया, जितना प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जितना मन किया उतनी चीज़ हमने खरीद ली, तब तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, पर जो हमारी चाहत है, हमारे जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, बस यही चीज़ था आपको समझना था कि स्कैरसिटी क्या होती है और चॉइसेस क्या होते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तीनों चीज़ आपस में जुड़ी होती है। जो हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो फिर क्या होगा, हम लोगों के पास वांट्स क्या होगी, ज़्यादा है, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैरसिटी आ जाएगी, हमको चॉइस करना पड़ेगा। और उसी चॉइस को करते वक्त क्या करेंगे, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लूज़ कर देंगे। ठीक है, किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव के चक्कर में हम किसी एक दूसरी चीज़ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जिसको यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे चॉइस, और जिसको छोड़ देंगे उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जब बुक आएगी तो हम लोग डिटेल में सिलेबस के हिसाब से क्या करेंगे, वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन सब चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।